हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक क्रायो चैम्बर से होती है। एक मॉनिटर जो मशीन की पावर से चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आदमी इस चैम्बर में 17 साल से है। अचानक से बंकर का अलार्म बजने लगा। चैम्बर बाहर को आ गया। आदमी 2 दशकों बाद चैम्बर से बाहर निकल रहा है। वो उठा और आसपास की जगह को देखने लगा। आदमी ने अपना मास्क उतारा और खाने पीने की चीज़ें बंकर में ढूंढने लगा। तभी मॉनिटर बीप करने लगा। बंकर के अंदर का प्रेशर बढ़ रहा था, जो आदमी के लिए बड़ा खतरा है। जल्दी से आदमी को बंकर से बाहर जाना होगा। आदमी ने खुद को बचाने के लिए सूट पहन लिया और हाथों में हथियार लेकर बाहर जाने लगा। आदमी ने सेफ्टी के लिए हेलमेट भी पहन लिया। वो इसके अंदर आसानी से सांस ले पा रहा है। आदमी बंकर से निकल के ऊपर आने लगा। उसने देखा बाहर की दुनिया, जो कभी बच्चे, बूढ़े, हरियाली, बिल्डिंग इन सब से भरी रहती थी, अब एकदम खाली बंजर जमीन में बदल गई है। इस जगह पर न्यूक्लियर स्ट्राइक हुई है। उसी में सारी बिल्डिंग्स, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब खत्म हो गए। देख के लग रहा है कि कोई जिंदगी इस धरती पे नहीं बची। और सबसे बुरी चीज लगातार बारिश का होना। बारिश में रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जिसकी वजह से बची कुची चीज़ें या इंसान भी मर रहे थे। सब कुछ बहुत ही बुरा दिख रहा। आदमी को चैम्बर से बाहर आने का काफ़ी अफसोस हो रहा है। फिर भी आदमी को उम्मीद है, उसे अपने जैसा कोई इंसान शायद मिल जाए। आदमी इधर उधर जाने लगा। उसके मॉनिटर पे एक मैसेज आया। अब आदमी को एक मीटिंग पॉइंट पे जाना है। जगह 10 किलोमीटर दूर है। आदमी को बंजर सी जगह से मीटिंग पॉइंट जाने में घंटों लग सकते थे। इसके बाद भी आदमी आगे बढ़ता गया, इस उम्मीद पे कि उसे शायद कोई मिल जाए। वो अकेले ऐसी खराब बर्बाद दुनिया में नहीं रह सकता। ज़मीन पे बहुत सारे न्यूज़पेपर पड़े हैं, जिनकी हेडलाइंस थी वॉर। मतलब आज जो भी इस जगह की हालत है, वो वॉर में चली न्यूक्लियर वेपन की देन है। आदमी आगे आता गया। उसे रास्ते में बहुत सारी खाली पुरानी सी गाड़ियाँ दिखी। कार बहुत सालों से यहीं ऐसे ही पड़ी हैं और सड़ रही हैं। रेडिएशंस की वजह से सबका कलर एकदम फीका पड़ गया है। पूरा एरिया ही ब्लैक एंड वाइट मूवी जैसा दिख रहा था। सारी चीज़ें बड़ी डिप्रेसिंग सी हैं। फिर भी आदमी ने हिम्मत करी और आगे चलता रहा। उसके हाथ में गन भी थी। काफ़ी चलने के बाद आदमी एक टूटी बिल्डिंग के पास आ गया। दिखने में बिल्डिंग कोई पुराना गवर्नमेंट ऑफिस लग रही थी। आदमी को ज़रूरत का सामान ढूंढने बिल्डिंग के अंदर आ गया, पर उसकी बुरी किस्मत, वहाँ बस फ़ोन ही मिला। वो भी चल नहीं रहा, नेटवर्क नहीं आ रहे। सब कुछ देख के लग रहा है सारे इनहैबिटेंट्स मर गए हैं। अब इस जगह लाइफ नहीं बची। आदमी बाहर आके अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। मदद के लिए उसने मॉनिटर में डायरेक्शन देखी, पर मॉनिटर का सिग्नल चला गया। अब आदमी को बिना सिग्नल और गाइडेंस के आगे बढ़ते रहना होगा। और आगे क्या होगा, इस बात की परवाह आदमी को नहीं रही। वो चलता गया। उसे किसी से बात करनी है। 17 साल से चैम्बर में रहना ऐसा था जैसे वो बहुत बड़ी जेल में रह रहा हो। अचानक आदमी का मॉनिटर बीप करने लगा। अभी जिस जगह आदमी खड़ा है, यहाँ का एनवायरनमेंट एकदम सेफ है। वो हेलमेट उतार के सांस ले सकता है। आदमी खुश हो गया। उसने जल्दी से अपना हेलमेट उतार के साफ हवा ली, बारिश के मज़े लिए। काफ़ी लंबे अरसे बाद सब हो रहा। आदमी हर पल को एंजॉय करने लगा। उसे नहीं पता कौन सा पल आखिरी हो। बिना खाना पानी के आदमी को मॉनिटर के बताए मीटिंग पॉइंट तक पहुंचना होगा। मॉनिटर फिर से बीप हुआ। इस बार का साइन है कि कोई टीम मेंबर आसपास है। वो ज़्यादा दूर नहीं, बल्कि 25 मीटर की दूरी पर है। आदमी अपना सामान लेकर जल्दी से भागने लगा। आदमी को थोड़ी उम्मीद मिली कि उसे अपना सुख दुख बांटने के लिए कोई मिल जाएगा, पर अनफॉर्चुनेटली जब आदमी जगह पे आया तो उसे बस एक हेलमेट मिला। हेलमेट की हालत बहुत बुरी हो रखी थी, जिसका मतलब था हेलमेट का मालिक बहुत पहले मर चुका है। आदमी के आसपास रेडियो भी था। रेडियो का सिग्नल मॉनिटर पर आ रहा। आदमी बहुत तेज दुख में चिल्लाया। फिर उसने हेलमेट को लेके साफ सी जगह पर दफन कर दिया। इतने बुरे टाइम में भी आदमी के अंदर की इंसानियत नहीं मरी। आदमी पैरों पे बैठ के मरे हुए मेंबर के लिए प्रे करने लगा, और ये भी कि अब बचे हुए इंसान किसी तरह सही सलामत रह पाए। कुछ घंटे बाद आदमी टाउन के किसी और हिस्से में आ गया। उसे एक घर दिखा। घर पूरा तहस नहस हो रखा था। आदमी अंदर जाकर कुछ ढूंढने लगा। उसे कुछ फ़ोटो मिली। दरअसल ये फ़ोटो इसी आदमी की हैं।
फोटो में आदमी अपनी बीवी और पपी के साथ है। उन्हें गुजरे हुए बहुत साल हो गए। घर भी इसी आदमी का है। न्यूक्लियर वॉर में सब कुछ जलकर राख हो गया। आदमी फोटो देख के बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। फिर आदमी आगे बढ़ा। वो रैबिट सिटी आ गया। सब कुछ बर्बाद हो गया। सारी बिल्डिंग जलकर राख हो गईं। रेडिएशन ने बची हुई चीजों को भी बर्बाद कर दिया। दीवारों पर कुछ पोस्टर भी चिपके हुए हैं जो वॉर और लोगों को मारने की बात कर रहे हैं। आदमी पोस्टर को फाड़ के डॉग फूड खाने लगा। क्या पता ये खाना आदमी का आखिरी खाना हो। अगर उसे कोई नहीं मिला तो आदमी पूरी तरह टूट जाएगा और शायद बचे भी ना। आदमी हिम्मत से चलता गया। उसने नॉर्मली दिन बिताने के लिए बारिश में खड़े होके टूटे हुए शीशे में देख के शेविंग भी करी। तभी जिस मॉनिटर की हेल्प से वो आगे बढ़ रहा था उसकी बैटरी डेड हो गई। आदमी की मदद की आखिरी उम्मीद भी मॉनिटर बंद होते ही चल बसी। वो बहुत तेज रोने लगा, जैसे उसने अपना बच्चा खो दिया हो। आदमी अपने फाइनल प्लान के लिए एक ऊंची सी बिल्डिंग पे आके खड़ा हो गया। अब आदमी के आसपास उसे इस टूटे बर्बाद शहर में गाइड करने के लिए कुछ नहीं बचा। उसे हेल्प के लिए सिग्नल देना होगा। उसने जल्दी से फ्लेयर गन निकाल के हवा में चला दी। कोई तो उसका इशारा देख के सिग्नल करे। पहले तो कुछ मिनटों तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक और फ्लेयर गन हवा में चली। मतलब आदमी के अलावा भी कोई और जिंदा है जो टूटे बर्बाद शहर में पागलों की तरह घूम रहा है। आदमी तो खुश हो गया। वो नीचे आके उसी दिशा में भागने लगा जहां से फ्लेयर गन चली। अब बारिश भी बंद हो चुकी थी। आदमी को कार की खिड़की पे हेलमेट लटका हुआ दिखा। आदमी किसी और को ढूंढना चाहता है पर वो डरा हुआ था, कहीं उसकी जान के लिए कोई खतरा ना हो। उसने जल्दी से गन रेडी करके दूरबीन से देखा पर वहाँ कोई नहीं था। आदमी गन लेके आगे बढ़ा। आदमी तैयार है। उसे आगे क्या होगा उस चीज की अब कोई चिंता नहीं है। उसने डिफेंसिव पोजीशन ले ली पर अपोजिट डायरेक्शन से उसे गोली चलने की आवाज आई। आदमी पीछे मुड़ा। पीछे एक सेम उसी के जैसे कपड़े पहने हुई लड़की खड़ी थी। दोनों एक दूसरे पे गन ताने हुए थे। दोनों को एक दूसरे पे यकीन नहीं हुआ। काफी देर एक दूसरे को घूरने के बाद अब उन्हें पता लग गया शायद इस बर्बाद जगह पर दोनों ही बचे हैं। एंड में हम देखते हैं दोनों ही इस उम्मीद के साथ गन नीचे कर लेते हैं कि इस जगह और इस दुनिया में वो दोनों अकेले बचे हैं और वो साथ रह के प्यार से एक साथ आगे नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। बाय बाय दोस्तों, और प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। बाय।